सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो IBACI ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो भर्ती आई है उससे संबंधित है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो सबको पता होगी, और शायद अब तक फॉर्म भी काफ़ी लोगों ने भर दिए होंगे, और नहीं भरे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है इसके फॉर्म भर दो। लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी आई थी तो मैं इस भर्ती के फाइनल कॉल तक पहुंचा था, इंटरव्यू कॉल तक पहुंचा था, मैंने इसका इंटरव्यू दिया था। लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली जो है फाइनल स्टेज में नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे इसका जो अंत तक का एक्सपीरियंस है वो पूरा है, और मुझे ये पता है कि मेरी कहाँ गलती हुई थी, किस स्टेज में मुझे कितने मार्क्स और लाने थे, किस स्टेज में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज मुझे है, और मैंने लास्ट एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन किया है, और मैं वही नॉलेज जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, ताकि आप जो मुझसे मिस्टेक हुई वो आपसे ना हो। पहले हम इस भर्ती की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और मैं आई होप कि मैं वो चीज़ बताऊँ आपको जो आपको अदर वीडियो से या फिर अदर लोगों से नहीं पता चले, या फिर जब आप डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ोगे, जब इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें पता चले, तो मैं वही चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये एक नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, गजेटेड पोस्ट नहीं है, लेवल 7 की पोस्ट है। अब लेवल 7 की जो पोस्ट होती है, लेवल 7 की पोस्ट जो होती है वो इंस्पेक्टर लेवल की होती है। किस लेवल की होती है? इंस्पेक्टर लेवल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेवल 7 की पोस्ट इंस्पेक्टर लेवल की होती है। तो यदि आप ACIU पे, आपको नहीं पता कि ACIU जो ग्रेड 2 ऑफिसर क्या होता है, तो वो इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, वो IB में इंस्पेक्टर लेवल पे होता है। ठीक है, अब इस पोस्ट की खासियत क्या है कि इस पोस्ट में कितना रिस्क है, क्या कितना रिस्क है, और कितना आपको जो है ऐसी जगहों पे लगाया जाएगा जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वो इस चीज से पता लगता है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिल रहा है यहाँ पे आपको 20%। समझ रहे हो आप? 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिल रहा है। सिक्योरिटी अलाउंस है ये, मतलब रिस्क अलाउंस है ये। आप तो रिस्क तो ऑब्वियसली इस पोस्ट में है, तभी आपको गवर्नमेंट 20% ज्यादा दे रही है। तो 20% ज्यादा का मतलब ये है कि आप जब स्टार्टिंग सैलरी इसको उठाओगे तो आराम से 90 से 1 लाख तक आपकी सैलरी होगी लेवल 7 पे इस टाइम। ठीक है, बाकी वैकेंसीज आप सबने देख ही ली होगी। एज क्राइटेरिया इसका आप सबने मतलब देख ही लिया होगा कि 18 से 27 तक की एज क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी फिजिकली हैंडीकैप है और ये डिसेबल है, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है। IB जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करता है, तो इसमें फिजिकल काम भी होता है। ठीक है, तो इससे एक तो जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनको पता लग गया कि वो उनको नहीं बनना है। दूसरा, जो सामान्य लोग हैं उनको ये भी पता लगना चाहिए कि इसमें फिजिकल क्राइटेरिया भी मांगा है, मतलब आपका फिजिकल वर्क रहेगा। तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम कुछ चीजें हैं जो बिटवीन द लाइन पढ़नी पड़ती है। मैं वही चीजें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो दो चीजें आपको पता चली, एक तो इसमें फिजिकल वर्क रहेगा, आपका जो है फील्ड जॉब रहेगी ही रहेगी, इसीलिए ये दिया गया है आपकी 100% फील्ड जॉब रहेगी। और ड्यूरेशन आपकी जो है IB डिसाइड करेगी कि किस ड्यूरेशन में आपको देना है। स्टार्टिंग में लगभग 2 से 3 साल तक, क्योंकि मेरे कुछ जो है दोस्त है, मेरे जानने वाले हैं, वो इसमें ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 साल या 2 साल के लिए आपको जो है काम सिखाया जाएगा। उस टाइम आपको ऑफिस जॉब दी जाएगी ताकि आप ऑब्जर्व कर सको चीजों को। उसके बाद में आपको जो है फिजिकल जो है फील्ड जॉब दी जाएगी। अब तो दो चीजें हमको यहाँ से पता चली। पहली बात, रिस्क है भाई, इस जॉब में बिल्कुल रिस्क है। दूसरी बात कि इसमें फिजिकल वर्क है, क्योंकि फिजिकली चैलेंज पर्सन को इसमें अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज को लेकर, जिसके बारे में आप सब जो है व्याकुल होंगे। आपके मन में संदेह होगा कि भाई कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। देखो, ये जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो बाकी एग्जामों से बहुत अलग है। मैंने लगभग बहुत सारी एग्जामें दे रखी है। जैसे मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू वाली एग्जामों की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरव्यू वाली एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दे रखा है, UPSC असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दे रखा है। इसके अलावा जो CBSE सॉरी CSIR का इंटरव्यू दे रखा है। इससे पहले IB का इसी का इंटरव्यू दे रखा है। तो मुझे इनके सारे के अंतर, और इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने इंटरव्यू दे रखा है। तो जो सारे इंटरव्यूज हैं जो मैंने दिए हैं, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। पहली बात तो, इतना वेटेज, 100 नंबर का वेटेज, यहाँ में 250 में से आप 100 नंबर का परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंटेज होता है? ठीक है, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है। लगभग 40% का वेटेज, लगभग 40% का वेटेज। 40% का वेटेज इंटरव्यू का मतलब आप समझ सकते हैं कि सारा के सारा दरमदार इंटरव्यू पे है कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा। लेकिन लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं, मोस्टली लोगों को एवरेज मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो
जो मेन जो इसमें स्टेज जो मैं मानता हूँ कि जहां मेरी मिस्टेक हुई थी वो है पहली स्टेज। पहली स्टेज में क्वालिफाई करना बहुत ईजी है। पहली बात तो मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इसमें शायद यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन 35%, लाइक 35 मार्क्स जो है इसमें मिनिमम मार्क्स है। 35 मार्क्स से कम वालों को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है यही स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो फर्स्ट स्टेज होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट पेपर में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जिनके मार्क्स आएंगे एवरेज मार्क्स आएंगे, 4-5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। इंटरव्यू स्टेज है, इंटरव्यू स्टेज में आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी वैसी पर्सनैलिटी होगी, आप मे भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो, 5-10 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो टोटल मिला के यदि यहाँ पे कितनी भी मेहनत कर लो, आप स्टेज 2, टीयर 2 और टीयर 3 में मैक्स टू मैक्स 10 से 12, 15 नंबर, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 नंबर का डिफरेंस ला सकते हो आउट ऑफ 250, आउट ऑफ 250 नंबर। लेकिन ये जो पहला सेक्शन है, ये ऐसा सेक्शन है जिसमें अकेले में आप लगभग 25 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की और अच्छे से चीजों को समझा। ठीक है। तो पूरी कन्वर्सेशन से आपको क्या समझना है कि स्टेज 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स जुड़ेंगे। हाँ, ये और बता देता हूँ, आपको कहीं लगे क्वालिफाइंग नहीं, क्वालिफाइंग नहीं, इसमें सारे मार्क्स जुड़ेंगे, जितनी स्टेज है सारी स्टेजों के मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात अभी आपको जो समझनी है वो ये है कि पहला सेक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप मार्क्स भी जुटा सकते हो, क्योंकि रीजन सिर्फ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें मैं पहली स्टेज के लिए सजेस्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे यदि आप और रिकमेंड करोगे, आप मुझे कमेंट करना कि भाई इसके डिस्क्रिप्टिव को लेके भी कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मेरा फर्स्ट स्टेज वीक रहा था। सेकंड स्टेज में हालांकि मार्क्स वो रिवील नहीं करते हैं, फर्स्ट स्टेज के जस्ट नॉर्मलाइज या फिर वैसे मार्क्स आए थे, क्वालिफाइंग बताते हैं वो, और इसमें किसी भी स्टेज के मार्क्स रिवील नहीं होते। तो मेरे भी कोई मार्क्स रिवील नहीं है, बस मेरे पास कॉल लेटर है इंटरव्यू का, बस वही प्रूव है। लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेज के मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट स्टेज के मार्क्स कम हुए थे, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी मेरे दोस्त है, उनसे भी मैंने पता किया, तो उनके जो है फर्स्ट स्टेज में ही मार्क्स सबसे ज्यादा थे, या फिर मुझसे ज्यादा थे, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसमें पहली टीयर 1 को ज्यादा से ज्यादा वरीयता देनी। अब टीयर 1 में कौन कौन से सेक्शन, टीयर 1 में 5 सेक्शन, पांचों सेक्शनों को जो है अच्छे से करना है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि अ, ये जो ये जो भी चीजें है, जनरल स्टडीज ठीक है, करंट अफेयर ठीक है, ठीक है, 20-20 नंबर का आएगा, ऑफ कोर्स 20-20 नंबर की चीज आएगी। ठीक है। और क्योंकि एक तो टाइम कम होता है, लेकिन टाइम कम इसमें पड़ता नहीं है, रीजन इंग्लिश हुई 60 नंबर का, तो हम लगभग लगभग आधे घंटे में कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ और भी कम टाइम में 25 मिनट में कर सकते हैं। बाकी बचा एप्टीट्यूड और ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है। ये दोनों में, अब इन दोनों में आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये थोड़ा लेंथी आएगा, ये थोड़ा लेंथी आएगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ही इस टाइप से है, ताकि आपको टाइम कम पड़े। ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके आपका एक क्वेश्चन लेके जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा कि आपको कहीं भी यदि क्वेश्चन में डाउट भी हो ना, तो भी आप कीजिए उस क्वेश्चन को। क्योंकि पांच, मैं तो कहता हूँ यदि 5 में से आप तुक्के देने लगोगे 5 क्वेश्चन में, तो एक तो सही होएगा ही होएगा, तो टोटल मिला के वो 0 हो जाएगा, आपको घाटा कहीं नहीं जा रहा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब यही है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यदि आपको, चलो मैं ये तो क्लियरली मना करूंगा कि एकदम बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ब्लफ करो, ये तो गलत है। लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत भी उसका हिंट मिल रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। यदि 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो कीजिए। बिल्कुल नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। अभी मैं सिर्फ टीयर 1 के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में यदि आप मुझे कमेंट करोगे उसके बाद में, तो मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताऊंगा और इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। और जैसे जैसे स्टेज आएगी, ये लाइक पहली स्टेज हुई, सेकंड स्टेज आएगी, तो फिर मैं आपको फिर वीडियो बना के इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं टीयर 1 जिसके जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। करंट अफेयर में ध्यान रखना कि जो एसीआईयू की एग्जाम है, इसमें करंट अफेयर एसएससी टाइप के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उतने नहीं आते, आते हैं हालांकि, ये तो उतने नहीं आते, या थोड़ी स्कीम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस टाइप की चीजें ज्यादा पूछी जाती है। जो यूपीएससी लेवल का जो करंट अफेयर है वो थोड़ा पूछा जाता है, तो आप उससे भी अवेयर रहिए। एसएससी लेवल के जो डाटास पूछते हैं, नाम पूछ लिया किसी के भी, इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन इसमें जो है नहीं दिए जाते। ठीक है। जनरल स्टडीज में आपको सारी है, जो सारी चीजें है वो सारी पूछेंगे। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईआर पे और जो है सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस कीजिए। आईआर पे जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी जो इश्यूज चल रहे हैं, कंट्रीज के नाम है, रीजन्स के जो नाम है जहाँ पे इशू चल रहे हैं, और हमारे इंडिया के
जो आसपास के देश है, पड़ोसी कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज है, उनके साथ हमारे कैसे कैसे कनेक्शन है, कौन कौन सी संधि हो चुकी है, ठीक है, इन चीज को भी आप ज़्यादा गौर कीजिएगा। बाकी इंग्लिश वगैरह तो जैसी पूछते हैं ऐसी पूछते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल की इसी टाइप की इंग्लिश होती है, ठीक है। तो ये इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो नेचर ऑफ द एग्जाम आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की एग्जाम है। आपको फिजिकल, बिल्कुल फिजिकल वर्क करवाया जाएगा, बिल्कुल इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दूसरी बात कि नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, 35 से कम नंबर आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये देखना है कि इसमें टाइम कम पड़ सकता है, तो न्यूमेरिकली आपको जो ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टेज 1 टियर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक इट लाइट। मोस्टली लोग क्या होते हैं कि पहली स्टेज है, चलो ठीक है कर लेंगे, उसके बाद में मेहनत कर लेंगे। नहीं, इसमें पहली ही स्टेज है जो आपका पूरा सिलेक्शन निर्धारित करेगी। पहली ही स्टेज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसमें फर्स्ट स्टेज इज द फाइनल स्टेज। टीयर 1 में आप जितने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो कर लीजिए। टीयर 2 टीयर 3 में आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं ला सकते, चाह के भी नहीं ला सकते, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखते हो, कितना भी अच्छा जो है बोलते हो, कितना भी अच्छा इंटरव्यू देते हो, नहीं ला सकते। तो पहले स्टेज को आप सीरियसली लीजिए और यही, इसी को फाइनल स्टेज मान के चलिए कि यही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अब यदि आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट में दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। मैंने इसका इंटरव्यू दिया है, तो मुझे सारी स्टेज के बारे में पता है, किस किस टाइप से आती है, कैसे फाइनल में फाइनल कॉल आता है, कैसे लोगों को कहाँ दिक्कत आती है, मुझे कहाँ दिक्कत आई। तो आई हैव a decent knowledge about it. So please let me know in the comments your whatever your queries is. I will resolve, try to resolve your comments. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने वीडियो में।